9 क्लास की एक्सरसाइज 3 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे पहले वीडियोस के लिए, आने वाली वीडियोस के लिए भी। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन बोला गया है, कॉफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। क्या बताना है? कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इस क्वेश्चन करने के लिए ना यहाँ आप लिख लिया एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन, या पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर यहाँ लिख दो ना आप कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, केवल आपको कॉफिशिएंट लिखना है केवल एक्स स्क्वायर का, बाकी से मतलब नहीं है। तो एक्स स्क्वायर वाले को अंडरलाइन कर लिया आप, या सर्कल कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर के क्या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो प्लस माइनस लगा हो, उसको ध्यान देते हुए प्लस लगा तो यहाँ प्लस लगा दिया। डन। और क्या इसके बाद कोई नंबर न्यूमेरिकल दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो 1 लिख देना है आपको। समझ में आ गया होगा? जैसे ही आप आगे समझना, आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स की पावर 3। हमें फिर से कोएफिशिएंट किसका ना है? एक्स स्क्वायर का। तो वो करना कुछ नहीं है, आप एक्स स्क्वायर वाले नंबर को सर्कल कर लो। अगर माइनस लगा तो माइनस लगा दो। एक्स स्क्वायर का कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या लिखोगे आप? 1। डन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, यहां लिखा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर से हमने क्या करा? एक्स स्क्वायर नंबर को मल्टीप्लाई कर सर्कल कर लिया। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी नंबर आपको दिख रहा है एज इट इज आप लिख दो, तो आपका सही हो जाएगा। अब ट्विस्ट तो लास्ट वाले में है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस वाले क्वेश्चन हमने लिखा और यहाँ पे कोई भी एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो इसलिए इसका जो एक्सप्रेशन का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये, आप पहले भी चैप्टर में पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है? गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। व्हाट इज बाइनोमियल? बाइनोमियल का मतलब है उसमें दो टर्म्स होनी चाहिए, बीच में आप प्लस माइनस कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, बीच में दो टर्म होनी चाहिए, लेकिन उसकी डिग्री होनी चाहिए, उसकी पावर होनी चाहिए, वो 35 होनी चाहिए। मान लेते हैं हमने दो वेरिएबल लिखी, तो एक पॉइंट में लिख ली, दो टर्म्स हो गए, तो इसका मतलब बाइनोमियल हो गया आपका। बोला पावर कितनी अच्छी है? 35। तो जो आप वेरिएबल ले रहे हैं, चूज कर रहे हैं, उसमें से किसी भी एक, अगर दोनों जगह ले रहे हैं तो किसी भी एक जगह उसकी पावर वही लिख दिए जो बोला गया है। तो ये आपका पहला पार्ट हो जाता है। सिमिलरली बोला गया एक मोनोमियल बनाना है। मोनोमियल क्या होता है? एक सिंगल टर्म तुम्हें बनानी है, तो एक सिंगल नंबर कोई वेरिएबल लिख दो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी लिख दो, और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 100। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है? सिंपली 100। इतना ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बोला गया ट्राइनोमियल लिखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूँ एक। ठीक है, अगर बोला जाए ट्राइनोमियल लिखो, तो कोई भी आप कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बोला जाए पावर 50 हो, तो यहाँ 50 लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दो, 40 लिख, कुछ भी लिख दो, लेकिन एक पावर क्या होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। और 3 टर्म मतलब ट्राइनोमियल। ये हो आप लोग समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन के लिए आप अगली वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच।